बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका जो फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन ए, उसकी फर्स्ट यूनिट का नाम है फाइलम प्रोटोजोआ। इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने को पढ़ना है जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स को हिंदी में बोलते हैं सामान्य लक्षण। ओके, तो सामान्य लक्षण के अंदर पढ़ेंगे तो ये देखो कैसे जीव होते हैं, ये सूक्ष्मदर्शी एंड एककोशिकीय होते हैं। जो प्रोटोजोआ जो फाइलम है इसके अंदर जो पाए जाने वाले जीव जैसे हैं सूक्ष्मदर्शी हैं और एककोशिकीय जीव है। सूक्ष्मदर्शी का मतलब है इन जीवों को अपन अपनी आंखों से नहीं देख सकते। किसके द्वारा देखेंगे फिर अपन इन जीवों को अपन देखेंगे माइक्रोस्कोप के द्वारा। फिर नेक्स्ट आपका प्रोटोजोआ दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक का तो नाम है प्रोटोअस और दूसरा जोन। प्रोटोअस का मतलब होता है फर्स्ट और जोन का मतलब एनिमल। तो साइंटिस्ट का मानना है कि जो पृथ्वी पर सबसे फर्स्ट आने वाले जीव कौन है, प्रोटोजोआ हैं। ओके, नेक्स्ट है फिर ये फ्री लिविंग को हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र जीवी, परजीवी। ये स्वतंत्र जीवी होते हैं, मतलब ये अपना जीवन यापन स्वतंत्र रूप से करते हैं। परजीवी का मतलब है ये जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो अपन कि जो गर्ल्स हैं उनके अंदर जुएँ गिर जाती है ना बालों में, तो वो जीवें क्या हैं, परजीवी हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन नहीं बना रही हैं, वो पोषण किससे ले रही है, उन गर्ल्स से ले रही है। सहजीवी होते हैं, मतलब दोनों को लाभ होता है सहजीवी के अंदर। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा लाइकेन। फिर नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म में बटा रहता है। ये जीव है, इनके अंदर कोशिका द्रव्य, आपको पता है एक कोशिका है तो कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और इनका कोशिका द्रव्य कितने भागों में बटा हुआ है, दो में, एक तो एक्टोप्लाज्म और दूसरा एंडोप्लाज्म। एक्टो का मतलब ये है, आप एक्टो का मतलब ऐसे समझिए, ये आप ले लीजिए यहाँ पे अमीबा बना लेते हैं, चलो ठीक है, अमीबा बना ली। कोई भी शेप नहीं होती ना अमीबा की, ये अपनी शेप को कैसे भी कर लेती है। अब ये क्या है, इसकी आउटर लेयर है। इस आउटर लेयर के जो पास में जो द्रव्य प्रेजेंट है इसे तो बोलेंगे एक्टो, मतलब एक्टो का मतलब बाहर, भाई है तो बाहर की साइड है ना, तो इसे तो बोलेंगे एक्टोप्लाज्म। और प्लाज्म का मतलब होता है द्रव्य। और जो अंदर की साइड है, जो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है, उसे क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्म। आया समझ में? अब इसके आगे आप देखिए, इनमें लोकोमोशन को हिंदी में बोलते हैं गमन। तो इन जीवों में गमन किसके द्वारा होता है, स्यूडोपोडिया के द्वारा, फ्लैजिला, सीलिया नामक विशिष्ट गमन अंग प्रेजेंट होते हैं। मतलब स्यूडोपोडिया किसे बोलते हैं, फुटपाथ किसे बोलते हैं, अभी बताया ना आपको। अमीबा में ये इस प्रकार की संरचना क्या कहलाती है, कूटपाद कहलाती है। क्या कहलाती है, कूटपाद कहलाती है। तो अमीबा इनके द्वारा क्या करती है, गमन करती है। दूसरा गमन बताया मैंने फ्लैजिला मतलब कसाब। आपने यूग्लिना को देखा है तो उसकी संरचना इस टाइप से होती है। अब ये जो बाहर जो संरचना निकली हो इसको क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, और फ्लैजिला को हिंदी में बोलते हैं कसाब। तीसरी संरचना आपने पैरामीशियम को देखा है, कैसे आकार होता है, ऐसा होता है ना चप्पल के आकार का। कैसा होता है, जूती के तलवे के आकार का होता है और इसकी बॉडी के बाहर इस प्रकार से संरचना पाई जाती। अब इसके बाहर ये संरचना पाई जाती है, इनको क्या बोलते हैं, सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। और ये पैरामीशियम किसके द्वारा चलता है या फिर गमन करता है, इन सीलिया के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है फिर आपका श्वसन शरीर की सतह से विसरण द्वारा होता है। अब देखो ये एक कोशिकीय जीव है तो इनके अंदर श्वसन अंग कोई भी अंग प्रेजेंट नहीं है, तो श्वसन अंग भी नहीं होगा। जैसे अपने अंदर क्या है, श्वसन अंग कौन सा है, लंग्स हैं, फेफड़े हैं, इनके अंदर कुछ नहीं है क्योंकि इनकी बॉडी तो एक कोशिका से मिलकर बनी हुई है। तो इनमें श्वसन किसके द्वारा हो जाएगा, विसरण के द्वारा। नेक्स्ट है पाचन किसके द्वारा होता है, अंतरकोशिकीय होता है। अंतरकोशिकीय मतलब कोशिका के अंदर ही इनमें क्या होता है, पाचन होता है। उत्सर्जन सामान्य सतह से होता है। अब देखो उत्सर्जन भी इनमें कैसे हो जाएगा, बॉडी सरफेस से हो जाएगा। जैसे अपन ने क्या बात की थी, यूग्लिना की बात की थी, अमीबा की बात की थी। अमीबा में क्या कहीं से भी भोजन को अंदर ले लेती है और बॉडी से बाहर भी कहीं से भी किसी भी स्थान से निकाल सकती है। इसीलिए क्या होता है, इनमें जो उत्सर्जन है वो भी किसके द्वारा होगा, सामान्य सतह से होगा। मुख्य उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, इनमें अमोनिया होता है।
अपने अंदर मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया। अपन मूत्र के द्वारा किसको बाहर निकालते हैं? यूरिया को। और ये जीव किसको निकालते हैं? अमोनिया को। इनमें जनन, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन, कुटी भवन द्वारा होता है। लैंगिक जनन संयुग्मन द्वारा होता है। संयुग्मन का मतलब है 1 से 2 केंद्रक बनेंगे। जैसे समसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा केंद्रक क्या होते हैं? डबल होते हैं ना। उसी हिसाब से इनमें भी क्या हो जाएगा? संयुग्मन हो जाएगा। पुनरुद्ध भवन की क्षमता अत्यधिक पाई जाती है। पुनरुद्ध भवन क्या होता है? किसी भी ऑर्गन का कट जाना, हट जाना या फिर कट जाना, फिर उसके जगह पे नया वही ऑर्गन बनना, ही क्या कहलाता है? पुनरुद्ध भवन कहलाता है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे छिपकली है, छिपकली की पूंछ कट जाती है फिर से आ जाती है ना, तो छिपकली की पूंछ में क्या पाया जाता है? पुनरुद्ध भवन पाया जाता है। ये सजीवों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये जो जीव हैं, कौन से जीव? प्रोटोजोआ वाले जीव हैं, वो कैसे हैं? परजीवी हैं। ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, मलेरिया का परजीवी। प्लाज्मोडियम क्या होता है? कौन सी रोग फैलाता है अपनी बॉडी में? मलेरिया रोग फैलाता है। अब अपने आगे का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण। ठीक है, प्रोटोजोआ का क्या करेंगे अपन? अब क्लासिफिकेशन करेंगे। अब क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं अपन? समझने के लिए। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण क्यों करते हैं? समझने के लिए, अपने को अच्छे से समझ में आ जाए वर्गीकरण। जैसे आप बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, कौन सी क्लास के हो? बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे हो। ठीक है, और वो भी बायो के। दूसरी है बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स के बच्चे। अब मैथ वालों के पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक तो मैथ हो गया, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा फिजिक्स। ऐसे ही बायो वालों के पास क्या होता है? केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। तीनों सब्जेक्ट अलग है। अब इन बीएससी फर्स्ट ईयर में मान लीजिए 50 बच्चे, इन 50 बच्चों के सारे सब्जेक्ट क्या हैं? सेम है ना, तो इनके लक्षण क्या हो गए? समान हो गए ना, तो इनको एक क्लास में रख दिया। इन जीवों के करेक्टर क्या है? सेम है। करेक्टर का मतलब ये तीनों के पास क्या है? सब्जेक्ट सेम है, तो इस क्लास में भी 50 बच्चे हैं। ठीक है, तो इनको किस में रख दिया? बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ में। अलग अलग नाम दे दिया ना। इसी हिसाब से अपन क्या करेंगे? इनमें क्लासिफिकेशन करेंगे और इन क्लास का नाम अलग अलग रख देंगे। अब देखो प्रोटोजोआ को अपन ने कितने सब फाइलम में बांटा? 2 सब फाइलम में। सब का मतलब उप, फाइलम का मतलब संघ। तो पहला है प्लाज्मोड्रोमा और दूसरा आपका सीलियोफोरा। मैंने इंग्लिश के वर्ड के साथ में इसको हिंदी में भी लिखा है। हिंदी में लिखने का मेरा यही उद्देश्य था कि अगर आपके एग्ज़ाम में क्लासिफिकेशन आए तो आपको ये इंग्लिश वाली स्पेलिंग याद नहीं रहे, तो आप इनको हिंदी में लिखे आना, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो प्लाज्मोड्रोमा और दूसरा है सीलियोफोरा। जो प्लाज्मोड्रोमा है इसको कितने क्लास में बांटा है? 4 क्लास में बांटा है। फर्स्ट है मस्टिगोफोरा, दूसरा है सार्कोडीना, तीसरा है ओपेलाइनेटा और चौथा है स्पोरोजोआ। अब जो मस्टिगोफोरा है इसके अंदर आप इसको ऐसे याद करना कि मस्टिगोफोरा के अंदर जो गमन होता है, गमन के मतलब ये अपन पीछे देख के आ गए, किसके द्वारा चलते हैं? ये फ्लैजिला के द्वारा। फ्लैजिला को हिंदी में क्या बोलते हैं? कसाब। एग्जाम्पल इसका दे देंगे अपन यूग्लिना। अब दूसरी है आपकी सार्कोडीना। सार्कोडीना के अंदर क्या होता है? जो गमन होता है वो किसके द्वारा होगा? कूटपाद के द्वारा, स्यूडोपोडिया के द्वारा। और कूटपाद किस में पाए जाते हैं? यूग्लिना में। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यूग्लिना। अब नेक्स्ट आपका ओपेलाइनेटा। ओपेलाइनेटा का एग्जाम्पल आएगा ओपेलाइन। और ये क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। ठीक है, ये परजीवी होते हैं और ये मेंढक की आंत में पाए जाते हैं। फिर आता है आपका स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ का मतलब स्पोर, SPOR, स्पोर। स्पोर को क्या बोलते हैं हिंदी में? बीजाणु। तो इन जीवों में क्या इनके जनन काल में क्या बनते हैं? बीजाणु का निर्माण होता है। ओके, एग्जाम्पल आ जाएगा आपका प्लाज्मोडियम। अब जो मस्टिगोफोरा है उस वर्ग को या फिर इस क्लास को 2 सब क्लास में बांटा है। 2 सब क्लास का नाम क्या है? एक तो है फाइटोमस्टिगिना और दूसरे है जूमस्टिगिना। फाइटो, पी से फाइटो और पी से प्लांट।
प्लांट आ गया। अब देखो ये जो जीव है ये कैसे होते हैं, प्लांट के जैसे होते हैं। प्लांट के जैसे का मतलब प्लांट का क्या करेक्टर होता है कि प्लांट कैसे होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। तो ये जीव भी कैसे होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। ठीक है, स्वयंपोषी का मतलब ये जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और जू मतलब एनिमल, मस्टिगिना, जू मस्टिगिना, तो ये कैसे जीव है, एनिमल के समान है और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात इनको क्या बोल सकते हैं अपन, विषमपोषी। फिर आता है आपका सीलियोफोरा। दूसरा सब फाइलम क्या था, सीलियोफोरा। सीलियोफोरा को दो सब क्लास में बांटा, एक तो आता है सीलिएटा और दूसरा आता है सक्टोरिया। अब जो सीलिएटा है इनके अंदर गमन किसके द्वारा होगा, सीलिया के द्वारा। सीलिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, पक्षमाभ। सीलिया होते क्या है, सीलिया अपनी अंगुली के समान अंगुलीनुमा परवर्ध होते हैं, जो किसमें पाए जाते हैं, पैरामीशियम में पाए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया है ये क्या है, आपके सीलिया है और ये पैरामीशियम इनके द्वारा क्या करता है, गमन करता है। तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा पैरामीशियम। और नेक्स्ट आपका सक्टोरिया। सक्टोरिया के अंदर क्या होते हैं, ये स्थानबद्ध होते हैं। स्थानबद्ध का मतलब होता है ये गमन नहीं करते हैं। आया समझ में। अब अपन इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कैसे होता है। अब जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ की लगभग 15,000 से भी अधिक जातियाँ ज्ञात हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोआ को दो सब फाइलम में बांटा गया। वो अपन ने पीछे पढ़ लिया क्योंकि अपन क्लासिफिकेशन ही तो पढ़ रहे हैं, वहाँ पे अपन ने आउटलाइन देखी थी, यहाँ पे अपने को इनके अंदर थोड़ा बहुत पढ़ना भी होगा। अब आपका फर्स्ट सब फाइलम क्या था, प्लाज्मोड्रोमा। प्लाज्मोड्रोमा के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन, इस सब फाइलम को 4 क्लास में बांटा गया है। फर्स्ट क्लास है आपकी मस्टिगोफोरा। मस्टिगोफोरा के अंदर क्या बताया था मैंने, इनके अंदर गमन किसके द्वारा होता है, फ्लैजिला के द्वारा। तो इसके अंदर चलो देखते हैं क्या है, इन जीवों में गमन अंग लंबे धागे के समान फ्लैजिला होते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया था, कसाब होते हैं, जिनकी संख्या 1 से 8 होती है। ठीक है, किसी जीव में 1 हो सकती है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, मतलब 8 तक पाई जाती है। फिर नेक्स्ट आएगा, इनकी बॉडी पर पेलिकल का आवरण पाया जाता है। पेलिकल का मतलब ये है, ये आपकी क्या है, आपकी युगलिना बनाई थी ना। ठीक है, युगलिना के जो बाहर जो आवरण पाए जाते हैं इसको क्या बोलते हैं, पेलिकल। इनकी बॉडी पर पेलिकल का आवरण पाया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें पादपों के समान क्रोमेटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्रोमेटोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमेटोफोर सुना है ना, हरित लवक वगैरह पाए जाते हैं, तो उनके वो क्या होते हैं, वर्णक होते हैं ना। तो क्रोमोप्लास्ट भी क्या है, जब फल पक जाता है तो क्रोमेटोफोर किसमें चेंज होता है, क्रोमेटोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। अतः ये स्वयंपोषी होते हैं, मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब देखो, क्रोमेटो आधार पे या फिर स्वयंपोषी के आधार पर इन जीवों को 2 सब क्लास में बांटा गया है। अब फर्स्ट है आपकी फाइटोमस्टिगिना। इसमें पादप के समान जीव आते हैं, अपन पहले ही देख चुके हैं। ये स्वयंपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें संग्रहित खाद्य पदार्थ स्टार्च होता है। अब आपको ये पता ही है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें भोजन किसके रूप में संग्रहित रहता है, स्टार्च के रूप में। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका, युगलिना और दूसरा वोल्वोक्स। फिर नेक्स्ट आपका जूमस्टिगिना। जूमस्टिगिना में क्या आएगा, जू का मतलब एनिमल, तो इनमें एनिमल के समान जीव आते हैं। ये हेटेरोट्रोफिक मतलब विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी का मतलब है ये जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। आया समझ में इतना। फिर आता है, इनमें संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। और अपनी बॉडी के अंदर भी संग्रहित पदार्थ किसके रूप में पाया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में। एग्जाम्पल आएगा इसका ट्राइपेनोसोमा। फिर दूसरा क्लास आपकी सार्कोडिना। सार्कोडिना के अंदर मैंने क्या बताया था, इनमें गमन अंग क्या होता है, कूटपाद होते हैं। इनमें गमन अंग अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब यही है क्या होती है, युगलिना कभी अपनी सेब इस प्रकार से कूटपाद बना लेती है और कभी ये इस प्रकार से हो जाएगी। तो कूटपाद इसमें क्या है, अस्थायी है ना, कभी बनते हैं हट जाते हैं, बनते हैं हट जाते हैं। अगर इसको भोजन दिखाई दिया तो इस मतलब मान लीजिए यहाँ पे भोजन है तो इसको अपनी बॉडी को ऐसे बना लेगी, फिर भोजन को अंदर ले लेगी, फिर वापस ऐसे ही हो जाएगी। तो कूटपाद इसमें क्या है, स्थायी नहीं होते, मतलब अस्थायी होते हैं।
गमन अंग क्या है? कूटपाद है। इनका आकार अनियमित होता है, मतलब ये अपनी बॉडी को कैसे भी बना सकते हैं ना, क्योंकि कूटपाद लगातार बनते व लुप्त होते रहते हैं। पोषण कैसे होते हैं? ये मृतपोषी। मृतपोषी का मतलब है कि ये मृत जीवों से अपना पोषण लेते हैं। जनन किसके द्वारा? अलैंगिक होता है और द्विविखंडन द्वारा। द्विविखंडन द्वारा, आपको द्विविखंडन का मतलब पता ही है। ये आपने अमीबा ले ली, ठीक है, ऐसे लीजिए आप अमीबा को, ठीक है। ये अमीबा होगी, अमीबा में क्या होगा? विभाजन होगा, तो अमीबा अपनी बॉडी को इस टाइप से चेंज कर लेगी। फिर तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी 2 भागों में बटेगा ना, थोड़ा इस टाइप से लटक जाएगा। फिर ये अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी, तो एक कोशिका से क्या बनी? 2 अमीबा बन गई ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? द्विविखंडन। द्विविखंडन क्या बोलेंगे इसको? द्विविखंडन। एग्जाम्पल अमीबा, एंटमीबा। फिर आपका आएगा ओपेलिनिटा। ओपेलिनिटा क्लास के अंदर क्या है? इस क्लास के जीव कहाँ पाए जाते हैं? आंतर परजीवी होते हैं, मोस्टली फ्रॉग में, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में पाए जाएंगे ये वाले जीव? फ्रॉग के अंदर, मेंढक में। जनन किसके द्वारा? विखंडन द्वारा। एग्जाम्पल ओपेलाइना। फिर नेक्स्ट क्लास आपकी स्पोरोजोआ। स्पोरो का मतलब मैंने बताया था, स्पोर, स्पोर मतलब बीजाणु। ये परजीवी होते हैं, ये जीव भी क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। इनमें गमन अंग क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। ये गमन नहीं करते, गमन अंग नहीं पाए जाते इनमें। गमन करते हैं बट गमन अंग नहीं पाए जाते। बीजाणु जनन के द्वारा बीजाणु बनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम या फिर मलेरिया परजीवी। प्लाज्मोडियम किसके क्या फैलाता है? कौन सा रोग फैलाता है? मलेरिया रोग फैलाता है, इसीलिए मलेरिया परजीवी बोला इसको। फिर आता है आपका सब फाइलम सीलियोफोरा। सीलियोफोरा के अंदर सबसे फर्स्ट क्लास क्या है आपकी? सीलिएटा। सीलिएटा का मतलब इन जीवों में क्या पाए जाएंगे? सीलिया, तो इनमें गमन क्या है? सीलिया। और एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका? पैरामीशियम। सीलिया के बीच में पेलिकल प्रेजेंट होता है। पेलिकल मैंने बताया आपको अभी, क्या होता है? इन जीवों के बाहर आवरण पाया जाता है, उसी आवरण को क्या बोलते हैं? पेलिकल। पोषण साइटोसोम मतलब एक कोशिक मुख द्वारा। फिर आपके आगे आता है केंद्रक। कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक बड़ा दीर्घ केंद्रक व एक छोटा केंद्रक। पाया जाता है किन में? सीलिएटा क्लास में, ठीक है, मतलब पैरामीशियम में। प्रजनन किसके द्वारा? संयुग्मन द्वारा। एग्जाम्पल पैरामीशियम। फिर नेक्स्ट क्लास आती है आपकी सक्टोरिया। सक्टोरिया के अंदर क्या है? इस क्लास के सदस्य सेसाइल। सेसाइल मतलब स्थानबद्ध होते हैं। स्थानबद्ध का मतलब ये एक जगह पर ही पाए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते। केवल शिशु अवस्था में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। शिशु अवस्था मतलब जब ये छोटे होते हैं उस टाइम पे, और जब ये वयस्क बनते हैं तो इनमें सीलिया क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं, एब्सेंट होते हैं। पोषण टेंटेकाइल्स स्पर्शक द्वारा। और एग्जाम्पल आ जाएगा इसका एफिलोटा। अब आपको ये नहीं पता टेंटेकल्स या स्पर्शक होते क्या हैं। स्पर्शक बताऊँ आपको, तो जैसे मान लीजिए ये बिच्छू मान लीजिए आप, ठीक है, बिच्छू है। अब बिच्छू में इस टाइप से संरचना पाई जाती है, आगे इस टाइप से, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? टेंटेकल्स। टेंटेकल्स अपनी हाथ की तरह काम करते हैं। जैसे अपन भोजन को पकड़ा फिर खाया ना, खाते हैं ना, हाथ से पकड़ के मुंह तक लेके जाते हैं, ऐसे ही टेंटेकल्स क्या काम करते हैं? भोजन को पकड़ लेते हैं और इसको कहाँ तक लेके आते हैं? माउथ तक लेके आते हैं। अर्थात टेंटेकल्स किसकी तरह का काम करते हैं? अपने हाथ की तरह काम करते हैं। आया आपको समझ में? इसके आगे की क्लास अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।